देखिए हम लोग पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में देख चुके हैं कितना बॉन्ड पेयर और कितना लोन पेयर होगा, तो उसका शेप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे, सब क्लियर है। यदि हम जान लें कि किसी मॉलिक्यूल में कितना बीपी है, कितना एलपी है, तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं उसका शेप, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल सब कुछ। बट अब एक सवाल है कि हम कैसे तय करेंगे कि उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर कितने और लोन पेयर कितने हैं। इसको जानने के लिए बहुत छोटा सा ट्रिक है, आप उसको याद रखिएगा। अलग अलग तरह से लोग बताते हैं, बट ये एक बहुत कामयाब फॉर्मूला है। छोटा ट्रिक है, बहुत रेयर लोग बताएंगे आपको। देखिए हम लोग करते क्या है, देखिए जिसका भी निकाल, दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं PCl5 का, जिसमें लोन पेयर नहीं होगा, और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं XeF4 का, इसमें लोन पेयर होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए वो करते क्या है कि जो मोलिक्यूल या आयन दिया गया है उसके टोटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से इस डिवाइड किए जाते हैं क्योंकि हर एटम ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, यदि हम PCl5 को निकालना चाहें, देखिए P का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस क्लोरीन का 7 × 5 हो जाएगा, बाई 8 करेंगे जो होगा 40/8। अब देखिए जितना कंप्लीट डिवाइडेड आता है, पूर्ण भागफल जो आएगा वो हो जाएगा बॉन्ड पेयर। मैंने इसका कितना हो गया 5 BP, रेस्ट कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 LP। चलिए PCl5 ऐसा मोलिक्यूल है जहां पे 5 BP है और 0 LP है, तो दोनों का समेशन 5 ही होगा। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि चूंकि दोनों का समेशन 5 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस हाइब्रिडाइजेशन बराबर sp3d। चूंकि इसमें LP 0 है तो क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर बराबर शेप होगा इसका, क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अब आराम से बना सकते, देखिए P यहाँ पे लिखिए, 3 ऐसे हो जाएंगे, ऐसे देखिए ये बना ट्राइगोन, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। ये बॉन्ड होता है 120 का, बट जो परपेंडिकुलर ऊपर नीचे, यहाँ Cl यहाँ Cl, इसका बॉन्ड होता है 90 का। यानी कि यदि LP 0 हो, केवल 5 BP आए, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, शेप स्ट्रक्चर इक्वल होगा, दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिड। एग्जाम्पल PCl5। ये केस है LP 0 हो तब। अब देखिए दूसरा केस XeF4 जेनान टेट्राफ्लोराइड के लिए, जिसको निकालना चाहे, चलिए जेनान के लिए हम लिखते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, चूंकि 18 ग्रुप का एलिमेंट है। फ्लोरीन का लिखेंगे 7 × 4/8 करेंगे, 36/8 होगा, डिवाइड करेंगे 4 BP होगा, अब प्लस 2 LP होगा। चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन रेस्ट बचता है, तो 4 जो रेस्ट बचेगा उसको 2 पेयर बनेंगे, वही लोन पेयर होगा, तो 4 BP 2 LP। इसका समेशन टोटल हो गया 6। चूंकि समेशन 6 हुआ है, तो लिखेंगे क्या, हेंस हाइब्रिडाइजेशन बराबर sp3d2, और स्ट्रक्चर वही लिखते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो चूंकि sp3d2 है, तो स्ट्रक्चर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका ओक्टाहेड्रल, बट शेप इसका डिफर हो जाएगा चूंकि बॉन्ड लोन पेयर है। इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए आराम से बनाइए, आप एक स्क्वायर बना लीजिए, बीच में जेनोन, चारों तरफ फ्लोरीन, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। चूंकि दोनों लोन पेयर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, इसीलिए डिस्टोर्शन नहीं होता है और इसका शेप एग्जैक्ट स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। तो वो था PCl5, इसमें लोन पेयर नहीं था, इसमें लोन पेयर है, विदाउट लोन पेयर और विथ लोन पेयर। अब दोनों का शेप एंड स्ट्रक्चर देख लीजिए। एक देख लीजिए, किसी आयन का, किसी भी आयन का निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए हमको CO3 डबल माइनस का निकालना है, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस ऑक्सीजन का 6 होता है, 6 × 3। चूंकि 2 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है, तो और इसमें प्लस करेंगे 2, अब बाई करेंगे 8, टोटल हो जाएगा आपका 24/8, 3 BP। अब कोई रेस्ट नहीं बचा तो 0 LP, 3 BP 0 LP। चूंकि LP 0 आया, तो क्या लिखेंगे, हेंस हाइब्रिडाइजेशन बराबर sp2, और इसका स्ट्रक्चर बराबर हो जाएगा शेप, क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। आराम से बना, सी ऐसे देखिए,
यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, इस तरह से, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, का शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल 120 का आपको दिख रहा है। ये हो गया किसी भी आयन के लिए। माने shape and structure of molecule having lone pair, shape and structure of molecule having no lone pair, and shape and structure of ions हम आराम से बीपीएल पे निकाल के बना सकते हैं।